नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग और लोहित जिले के परशुराम कुंड में जनसभा को किया संबोधित। शुक्रवार को ईस्ट सियांग जिले के याग्रुंग में स्वतंत्रता सेनानी मातमूर जामो के स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 34,000 से अधिक नए मामले। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए कैडिला हेल्थ केयर की डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन ज़ायकोव-डी के आपात उपयोग को दी मंजूरी। अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता बामांग फेलिक्स ने कहा, विधानसभा में मैरिज और संपत्ति में अधिकार से संबंधित कोई भी विधेयक नहीं किया जाएगा पेश। कहा, इस संबंध में सोशल मीडिया में चल रही खबरें निराधार। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग और लोहित जिले के परशुराम कुंड में जनसभा को संबोधित किया। रोइंग में श्री रिजिजू के साथ सांसद तापिर गाव, विधायक मोचू मिथी, गुम तायंग और भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। परशुराम कुंड में केंद्रीय कानून मंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री चाउना मेन भी मौजूद थे। रोइंग में जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोअर दिबांग वैली जिले में पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। इस अवसर पर विधायक मोचू मिथी ने अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियों को भारतीय संविधान की एसटी सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में संसद में पारित किए गए संविधान संशोधन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। 25 साल और है। लोअर दिबांग वैली में अगले 25 साल में प्रायोरिटी में क्या क्या चीज होना चाहिए ये तय कीजिए। हम लोग भी राजनीति में हैं तो तय करते हैं ना कि हम इस 5 साल में हम ये काम को हम प्रायोरिटी करेंगे। ऐसा ही देश भर में, अरुणाचल के राज्य भर में मनाना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप लोगों का समर्थन चाहिए। इसी के चलते जन आशीर्वाद की यात्रा हम लोगों ने निकला है। आप सबको अवगत है कि कुछ दिन पहले जो पार्लियामेंट पे जो संशोधन लाया गया है उसका श्रेय किसके पास जाता है। जो हमारे मिसमी समाज, जो छोटी सी समाज है हमारी, उसका जो नोमेनक्लेचर में जो बदलाव हुआ है, जो सही करवाया गया है, उसका श्रेय हम पूरी हमारे किरण रिजिजू जी को देते हैं। उसके साथ तापिर गांव जी को साथों साथ हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं हमारे राज्य सरकार पेमा खांडू जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन जी को और अन्य लोग जो इस पे जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है हमारे लिए। जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ईस्ट सियांग जिले के याग्रुंग में स्वतंत्रता सेनानी मातमूर जामो के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, लोकसभा सांसद तापिर गाव, विधायक कालिंग मोयोंग और निन्नोंग ईरिंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। वर्ष 1911 में मातमूर जामो ने ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन नियोल विलियमसन के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने स्वतंत्रता सेनानी मातमूर जामो को केंद्र सरकार से शहीद का दर्जा दिलाने और कालापानी अंडमान की जेल में उन्हें रखे जाने के अलावा उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने याग्रुंग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भी सरकार की तरफ से सहायता का भरोसा दिलाया। This is very important for people of Arunachal Pradesh, not only Adis society, but whole of Arunachal Pradesh. Matmur Jamo's name has been written in golden words in our memory
that he was one of the pioneers in terms of resisting the British rule in the country. And he was the epitome of courage. On the 75th years of India's independence, we would like to create certain memory in honor of late Mahatma Jamo. Now I am very fortunate to have come here in his memorial, and also we have seen the nice inscription by Nino Society in the memory of Mahatma Jamo. I would like to assure that his name will be recognized nationally. I have already drafted in the Home Ministry that Mahatma Jamo, who was not recognized officially earlier, we have put across that he has been recognized now. And on the 75th anniversary of India's independence, this is the right time that we recall the great contributions and all the roles played by the freedom fighters. देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 34,000 से अधिक नए मामले सामने आए और इस दौरान कोविड से 36,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। कल कोविड से 375 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,61,340 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.45% से ऊपर हो गई है। इधर केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए कैडिला हेल्थकेयर की DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के अंतरिम परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई थी। इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 66.6% है और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सुरक्षित रखा जा सकता है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोविड-19 के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और दुनिया की पहली DNA आधारित जायडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 125 नए मामले सामने आए और 217 रोगी स्वस्थ हुए। 2 रोगियों की कोविड से मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 257 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,470 है और रिकवरी दर 96.68% है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 3,691 सैंपल एकत्रित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 9,26,432 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 7,82,570 टीके उपलब्ध हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को बढ़ावा दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा तथा पोषण योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने कहा है कि अब महिलाएं सैन्य बलों में कमीशन्ड ऑफिसर भी बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को उनके 42वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। अपने ट्वीट संदेश में पीएम ने श्री खांडू को बधाई देते हुए कहा है कि वो राज्य को बदलने और अपने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पथ प्रदर्शक की तरह कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि जुलाई 2016 में भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले श्री खांडू का जन्म 21 अगस्त 1979 में तवांग में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना की है।
अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता बामांग फेलिक्स ने कहा है कि विधानसभा में मैरिज और संपत्ति में अधिकार से संबंधित कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया में अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं को संपत्ति में अधिकार से संबंधित राज्य सरकार को सौंपे एक मसौदे को लेकर चल रही भ्रामक खबरों पर स्पष्टीकरण देते हुए शुक्रवार को ईटानगर में श्री फेलिक्स ने इसे पूरी तरह से निराधार बताया है। और ARCB और काफ़ी जो जितने भी जोड़ा हुआ डिपार्टमेंट से क्लियरेंस होने का बाद में बिल जो है, जो प्रपोज बिल जो है कैबिनेट में प्लेस किया जाता है और कैबिनेट में काफ़ी चर्चा होता है। उसका बाद अगर वो चीज़ जो है ठीक है, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, देन इट इज़ प्लेस बिफोर द असेंबली फॉर कंसिडरेशन। तो मैं आप लोगों को ये जो एक जो हमको सुनने में अरुणाचल प्रदेश मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 के एक सोशल मीडिया में चल रहा है, ये जो बिल इन क्वेश्चन जो है, इट वाज नाइदर ड्राफ्टेड बाय एनी डिपार्टमेंट। और ये जो है हम लोग सरकार का नज़र में तो आया 18 को, ये महीना का जो 18 तारीख को श्रीमती राधिलू चाय टेची जो चेयरपर्सन है अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वीमेन, उनका एक टीम आया था डेलीगेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। उन लोग ने अपना जो कमीशन में एक बिल फॉर्म में एक तैयार करके लेके आया और CM साहब का मेमोरेंडम दिया गया है। बस उतना ही है अभी तक, और कोई उसको अभी शायद। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने में मदद के लिए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन मिलेगा। एक समाचार पत्र में छपे लेख में श्री ठाकुर ने कहा है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के एथलीट और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की सहायता देने को तैयार है और उन्होंने ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले भारत की तैयारियां का जायजा लेने के लिए कई बैठकें भी की थी। श्री ठाकुर ने कहा है कि खेलों में भारत का प्रदर्शन सुधारने की दिशा में एक राज्य एक खेल वाला दृष्टिकोण काफ़ी प्रेरक सिद्ध होगा। खेल मंत्री ने कहा है कि देश के कॉर्पोरेट क्षेत्र को एक खेल एक कंपनी का धारणा अपनानी चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अपर सुबनसिरी जिले में दापोरिजो में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। शुक्रवार को आयोजित इस सेमिनार में अपर सुबनसिरी जिले के सभी जिला परिषद सदस्यों, पंचायत सदस्यों, परियोजना एजेंसियों, ठेकेदारों और ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में विधायक रोदेबुई ने जिले के त्वरित विकास के लिए सड़क परियोजना को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए पंचायत सदस्यों और परियोजना एजेंसी के बीच बेहतर तालमेल पर बल दिया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त M न्योरी ने जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चल रही सड़क परियोजना के बारे में जानकारी दी। तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट किया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का स्थापना किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युत काल की स्थापना किया था, हर गांव में बिजली पहुंचाने के लिए। उस गाइडलाइन को जब कांग्रेस सरकार आने के बाद राजीव गांधी विकास का कारण बनाया। अभी फिर नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल का स्थापना कर दिया। सीमा सड़क संगठन BRO के अधीन BRTF ने अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग में दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए उन्हें व्हीलचेयर वितरित किया। गुरुवार को नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत BRTF ने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर वितरित किया है। इस अवसर पर BRTF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बल द्वारा सुदूर इलाकों में सड़कों और पुलों के निर्माण के अलावा स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न जरूरतों को पूरा करने में बल योगदान दे रहा है।
असम का प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया है। करीब 3 महीने के बाद कामाख्या मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुलने पर उनमें खुशी है। असम सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले भक्तों के लिए कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। गौरतलब है कि नीलांचल हिल पर स्थित कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और ये मंदिर असम में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा स्थानीय लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। आज करीब 2 साल के बाद माँ का दर्शन करने आया हूँ। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के, और माँ से एक ही कामना करते हैं कि माँ जल्दी ये कोरोना काल खत्म करे, सभी भक्त अपने माँ के दरबार में आ पाए, यही माँ से कामना करते हैं। तो यहाँ पे मंदिर आके मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे सेकंड डोज का अवेलेबल किया जा रहा है अंदर जाने के लिए, और फर्स्ट डोज को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।